हेलो दोस्तों आप लोग कभी सोचे होंगे कि त्रिकोणमिति कितना भारी होता है। त्रिकोणमिति बहुत भास्ट है, लेकिन त्रिकोणमिति भास्ट नहीं है। अगर हम आपके साथ हैं तो त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाएगा। कोई भास्ट नहीं है, इसको ट्राइग्नोमेट्री कह के लोग भारी बना दिया है। त्रिकोणमिति जब तक कहिएगा बहुत ही आसान होगा। इसलिए चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसका आपको प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर आज बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति ही कहिए, आसानी से समझ में आएगा। ट्राइग्नोमेट्री कहिएगा, इंग्लिश में इंग्लैंड चल जाइएगा। इसलिए याद रखिए कि त्रिकोणमिति ही बना रहे हैं। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। क्वेश्चन में देखिए कि त्रिभुज में जो मेन मुखिया है वह कहाँ पर रह रहे हैं। ए में, बी में, सी में, पी में, क्यू में, आर में कहाँ रहते हैं। अब देखिए कॉट ए है, साइन ए है, सेक ए है, कुछ भी निकालना है, ए दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज ABC वाला बनेगा। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC वाला। त्रिभुज यहाँ पर बन गया A, B और C। इसमें तो जो मेन कोण होता है आपका 90 डिग्री वाला, वो तो 90 डिग्री ही लिखाएगा। और इसमें A के जगह पर मुखिया जी रह रहे हैं, थीटा बराबर A। तो जहाँ भी थीटा और 90 डिग्री रहेगा वहीं पर आधार हो जाएगा। और जहाँ पर जो सबसे लंबा है वो कर्ण हो गया, और ये हो गया आपका लंब। समझ गए आप। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है 15 cot A बराबर 8। तो आप कहिएगा कि तो बटा में दिया नहीं है तो इसको बनाएंगे कैसे। बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले cot A का मान ज्ञात करना है। तो cot A बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। कोई भी चीज़ अगर गुना में रहता है तो वह बदल जाएगा बराबर के बाद जा कर के भाग में। समझ गए। तो 8/15 हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो ये इधर चल जाता और घट जाता। अगर यहाँ माइनस रहता फिर भी उधर जा कर के घट जाता। यानी कि प्लस माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो उधर जा कर के माइनस में घटेगा, अगर उसका चिन्ह माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस में। लेकिन अगर गुना में रहेगा तो भाग में, अगर भाग में रहेगा तो गुना में बदलेगा। इस तरह का ट्रिक चलता है मैथ में। अब cot A बराबर 8/15 आपके पास है। देखिए क्या क्या चीज़ दिया है। कॉट बराबर हिंदी में क्या उसका मान होता है, कॉट का लाल बटा कक्का से अगर आप याद कीजिएगा तो टैन का उल्टा कॉट होता है। सबसे पहले टैन का सूत्र को याद कीजिए, लंब बटा आधार। तो कॉट उसका उल्टा हो गया, कॉट उल्टा होता है टैन का, तो आधार बटा हो गया आपको लंब, आधार बटा लंब। अब आप देखिए कि आधार इस त्रिभुज में आधार कहाँ पर है, आधार तो यहाँ पर है, तो आधार के जगह कितना है 8, और लंब 15 है, तो लंब के जगह कितना है 15। अब आपको बनाना है क्वेश्चन, साइन A बराबर निकालना है और सेक A बराबर निकालना है। दोस्तों हमने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम कि यहाँ पर जब तक तीनों का मान आपको ज्ञात नहीं हो तब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए कर्ण का मान निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस फार्मूला से अगर आप बनाइएगा तो देखिए कर्ण का स्क्वायर तो चलेगा ही, लंब कितना दिया हुआ है, लंब है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर जोड़, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8। यहाँ पर आपको कर्ण लिखना ही होगा, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 289 आ गया, तो आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर बदल जाएगा रूट में और यहाँ आ जाएगा 289। तो 289 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, अगर आपको आशा करते हैं कि वर्गमूल निकालने तो आता ही होगा, तो 289 का वर्गमूल कितना होता है जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए। ऐसे तो हम लिख दिए, इसका कितना होता है 17 होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कर्ण हमारा निकल गया। कर्ण कितना निकला है 17 निकला है। अगर ये जो हमने बताया अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके
समझ सकते हैं या बैक जा करके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या बनने वाला है आगे बताते हैं आपको। दोस्तों आपने देखा कि ये तीनों मान निकल चुका है। अब तीनों मान निकल चुका है, इसलिए अब जो क्वेश्चन दे रहा है उसको बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर निकालिए और सेक ए बराबर निकालिए। तो साइन बराबर क्या होता है याद कीजिए, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और सेक बराबर होता है क्या, सेक बराबर क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, क्योंकि सेक जल्दी याद नहीं होता है, लाल बटा का 3 का ही है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो सेक बराबर पहले कॉस को याद करते हैं, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो उसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा आधार सेक का हो जाएगा। तो कर्ण और बटा में आधार, कर्ण और आधार आपका हो गया। चलिए इसी से बनाना है, क्योंकि दोनों का मुखिया ए पर ही रह रहा है, इसलिए दो त्रिभुज नहीं बनेगा। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, पहला का आंसर आ गया। दूसरा कर्ण और आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, दूसरा का भी आंसर आ गया। तो इस तरह से आप 4 नंबर के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम और आप मिलकर के सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों अब मिलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तब तक आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा।